नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्गेनाइजोपीडिया। घर को ऑर्गेनाइज रखना या क्लीन रखना अपने आप में एक टास्क हो सकता है अगर हम स्मार्ट आइडियाज़, DIYs और हैक्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आप सबके साथ में कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट शेयर करे हैं जिन्हें मैं ओवर द टाइम काफ़ी इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मेरे घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सोचा क्यों ना मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को एक बार आप सबके साथ में और फिर से शेयर करूँ। तो देखिए पूरा इस वीडियो को। तो जब भी हम अपने फर्नीचर को, स्पेशली अगर वुडन फ्लोरिंग है, तो उसको जब हम ऐसे रखते हैं तो आपने देखा होगा फर्नीचर को बैक एंड फोर्थ मूव करते टाइम फ्लोर के ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं। अगर वुडन फ्लोरिंग है तो वो और भी ज़्यादा विजिबल दिखने लगते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए आज मैं आप सबके साथ में एक बहुत ही यूनिक सा प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, जिसे हम बोलते हैं फेल्ट अंडर द चेयर। यानी कि ये इस तरीके से आपको डिफरेंट साइजेस में ये फेल्ट्स मिलते हैं, जिसमें एक नीचे की तरफ कुशन लगा हुआ रहता है और उसमें पीछे की साइड आपको एक एडेसिव मिलता है। बस उसको आपको कुछ इस तरीके से पील करना है एंड चेयर के जो लेग्स हैं उसके बॉटम में आपको इसे बस स्टिक करना है। तो चेयर के लेग्स को अच्छे से क्लीन कर लें, इसे स्टिक कर दीजिए एंड यू आर ऑल डन। अब आप चाहे चेयर को कैसे भी मूव करें, ना तो आवाज आएगी और ना ही आपके फ्लोर पर स्क्रैच। क्या आप भी अपने घर में जब भी नए गार्बेज बैग्स परचेज करके लाते हैं तो उनके पैकेट्स को इधर उधर, कभी किसी कबर्ड में, वॉशिंग मशीन में या कहीं पर भी रख देते हैं? ये देखने में सुंदर भी नहीं लगता है एंड चीज़ें इससे हमारी ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं रहती हैं। तो आज मैं एक बहुत छोटा सा सिंपल सा हैक शेयर कर रही हूँ। आपको चाहिए कोई भी बास्केट जिसमें हैंडल्स हों या फिर उसके लिड में अगर ऊपर की तरफ कोई ओपनिंग है तो काफ़ी अच्छी तरीके से वो बास्केट काम करेगी। आपको नई बास्केट परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस बास्केट को आई गेस मैंने मार्केट 99 से काफ़ी टाइम पहले परचेज किया था एंड ये बास्केट अभी तक उसी तरीके से गार्बेज बैग्स को स्टोर करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो बस जितने भी आपके गार्बेज बैग्स के ओल्ड एंड न्यू बंडल्स हैं उन्हें ओपन करके बास्केट के अंदर रख दीजिए एंड क्योंकि लिड में ऊपर इस तरीके से एक ओपनिंग है तो आप एक रोल बाहर निकाल दीजिए एंड देखिए इसे एक्सेस करना, यूज़ करना, गार्बेज बैग्स को वापस से अपने डस्टबिन में लगाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखने में भी सुंदर रहेगा, आपके गार्बेज बैग्स ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे एंड डस्ट से भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। एंड इस तरीके से अगर ओपन में भी रखेंगे ना तो भी देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। We all like to decorate our homes and for that we always use lamps। और कभी कभी हमें स्विच बोर्ड्स नहीं मिलते हैं तो हम एक्सटेंशन स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो एरिया क्लटर्ड और गंदा लगने लगता है। फिर आप चाहे कितना भी उसे डेकोरेट कर लें वो ब्यूटीफुल नहीं लगेगा। सो आई हैव अ वेरी सिंपल सोल्यूशन फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक रिचार्जेबल बेड साइड लैम्प, जिसको आप पैड करते हैं तो कलर्स चेंज होते हैं। तो अब आप बल्ब हटा के होल्डर के ऊपर इसको रख दें और आपका एरिया आप सजा सकते हैं जैसे चाहें आप वैसे। या फिर आप चाहें तो इस तरीके की जो अंडर द शेल्फ लाइट्स आती हैं आप उन्हें भी लगा सकते हैं। ये भी चार्जेबल हैं, जितने बार आप चाहें चार्ज करके इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बल्ब की जगह आप ऐसे लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा लाइट चाहिए है तो आप कुछ इस तरीके से दो भी यूज़ कर सकते हैं। आपके हेयर्स को स्टाइल करने के लिए आज मैं अगारो का स्टाइल प्रो हेयर ड्रायर शेयर कर रही हूँ, जिसके साथ आपको मिलती है 2 इयर्स की वारंटी। ये है मैनुअल, ये है इसका कॉन्सेंट्रेटेड नोजल, साथ ही साथ आपको मिलता है एक डिफ्यूजर एंड ये है इसका कोम नोजल एंड दिस इज द मेन यूनिट यानी कि हेयर ड्रायर। तो यहाँ से आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आपको इसमें 2 सेटिंग्स मिलती हैं। नीचे ये वाला जो बटन है इससे आप हीट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 सेटिंग्स मिलती हैं एंड दिस इज अ कूल शॉक। ओवरहीट से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। AC मोटर है इसमें 2000 वॉट की। तो बस मशीन को यहाँ से ऑन कर दीजिए एंड देन यू कैन डायरेक्टली यूज इट टू ड्राई योर वेट हेयर्स। ये है कॉन्सेंट्रेटेड नोजल अटैचमेंट, जो कि स्ट्रेटनिंग और प्रिसाइज स्टाइलिंग के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। सैलून में ब्लो ड्राई करते वक्त इसी अटैचमेंट का यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस कोम नोजल अटैचमेंट की, जिसमें बिल्ट इन कोम टीथ होते हैं,
जो हेयर को ड्राई करते वक्त डिटैंगल और कोम भी कर देते हैं। इस प्रोडक्ट के साथ आपको मिलती है अपग्रेडेड प्लग स्मार्टर प्रोटेक्शन, यानी कि इसका जो प्लग है वो है 16 एम्पियर की, जो कि 2000 वॉट प्रोडक्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी भी डेफिनेटली इंश्योर करता है। लास्ट इज दिस डिफ्यूजर, जो कि एयर को स्प्रेड करते टाइम सॉफ्ट एयर देता है। ये मेन कर्ली और वेवी हेयर के लिए यूज होता है ताकि कर्ल्स का नेचुरल शेप मेंटेन रहे। सो इट्स ऑल इन वन हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टीवी अगर वॉल पर माउंटेड हो तो इस तरीके से वायर्स देखने में सुंदर नहीं लगते हैं। तो इन वायर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आज मैं आप सबके साथ में एक वायर ऑर्गेनाइजर शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आराम से Amazon पर अवेलेबल है। तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आप रिसीव करते हैं 2 पार्ट्स में, यानी एक बैक कवर है और एक इसका फ्रंट कवर है। इस बैक कवर में आपको डिफरेंट स्लॉट्स दिए हैं जिसमें आप मल्टीपल वायर्स लगा सकते हैं। बस इसके साथ में डबल साइडेड टेप आता है, जिसकी हेल्प से बैक पोर्शन को इस तरीके से वॉल पर स्टिक कर दीजिए एंड वायर्स को इन स्लॉट के अंदर इंसर्ट करके टॉप कवर से उसे कवर कर दीजिए। अब जितना बड़ा भी आपका वॉल पर वायर दिख रहा हो, उस हिसाब से आप मल्टीपल इस ऑर्गेनाइजर को कट करके एक के नीचे एक लगा सकते हैं। एंड देखिए, आपके वायर्स विजिबल भी नहीं रहेंगे, ये एरिया देखने में भी सुंदर रहेगा और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर आप सेफ्टी डेफिनेटली ऐड करते हैं। आजकल हम सभी अपना काम कंप्यूटर से करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप। कीबोर्ड सबसे ज्यादा गंदे होते हैं क्योंकि कीज के बीच में ये जो छोटा सा स्पेस होता है, उसे किसी भी टाइप के डस्टर से क्लीन करना डिफिकल्ट है, बिकॉज यहाँ से डस्ट निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है टाइनी से स्पेस से। तो आज मैं आप सबके साथ में ये जेली क्लीनिंग जेल शेयर कर रही हूँ, जो कि आपको कुछ इस तरीके से एक स्लाइम के फॉर्म में मिलता है। बस इसको आपको इस तरीके से कीबोर्ड के ऊपर रखना है एंड जितनी भी डस्ट इन टाइनी स्पेसेस पर एक्यूमुलेट होगी, ये जो क्लीनिंग जेल है उसे बहुत ही आराम से क्लीन करने में हेल्पफुल रहता है। अब आप चाहें तो ईयरबड से भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूम करता है, इसलिए आई वुड रेकमेंड कि हम सबके पास में ये एक क्लीनिंग जेल होना चाहिए, जो कि चाहे आपके कैलकुलेटर्स हों या फिर आपके कार के जो छोटे छोटे से कॉर्नर्स होते हैं जिसमें से डस्ट निकालना डिफिकल्ट होता है, ये वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। कभी धोखे से काम करते टाइम, चाहे आप हो या बच्चे, अगर कांच टूट जाए तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें क्लीन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। डर भी लगता है कि किसी को लग ना जाए। बड़े पीसेस को तो हम चाहे हाथ से, झाड़ू या फिर वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कभी कभी हमें विजिबल भी नहीं होते हैं, अगर हम बेयरफुट घूमते हैं तो कभी वो हमारे पैर में लग भी सकते हैं। तो बस आपको चाहिए छोटा सा गूंदा हुआ आटा, और उसको आप जहाँ पर भी आपको लगता है फ्लोर में आपसे कांच गिरा हुआ है, वहां पर बस इस तरीके से आपको डैब डैब करना है एंड जितने भी ग्लास के टुकड़े होंगे, डस्ट भी होगी, वो सारी की सारी इस आटे में इकट्ठा हो जाएगी एंड देन इसे आप केयरफुली कहीं पर थ्रो कर दें। रिमोट्स कहाँ रखें? कभी वो हमारी कॉफी टेबल पर होता है या फिर कभी वो हमारे इस तरीके से सोफे या काउच पर पड़ा हुआ रहता है, जो कि देखने में भी सुंदर नहीं लगता है एंड टाइम पर कभी कभी रिमोट्स मिलते भी नहीं हैं। तो आज मैं आप सबके साथ में एक बहुत ही अमेजिंग सा ड्रॉअर शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने रिसेंटली Amazon से परचेज किया है। तो कुछ इस तरीके से इस ड्रॉअर को आपको टेबल के नीचे लगाना है। इसके साथ में एडहेसिव आता है, बस उसे पील करिए एंड इसे टेबल के बॉटम में आपको इस तरीके से स्टिक कर देना है। जस्ट गिव इट 15-20 सेकेंड और उसके बाद में आपका एक छोटा सा ड्रॉअर रेडी है। अब इसमें जितने भी आपके रिमोट्स हैं, एसी के हों या टीवी के, आप यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। हिडन भी नहीं रहेंगे, चीजें ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगी, दिखेंगे भी नहीं, और जब चाहिए आपको मिल भी जाएगा। चाहे आपकी स्टेशनरी हो या कोई भी चीज, इस तरीके के ड्रॉअर के अंदर आप बहुत ही आराम से अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये तो हो गई कॉफी टेबल। आप इसी ड्रॉअर को अपने स्टडी डेस्क के नीचे भी लगा सकते हैं, रिसीट्स या फिर अपने छोटे मोटे स्टेशनरी आइटम्स को ऑर्गेनाइज या फिर स्टोर करने के लिए। पास्ट में मैंने आप सबके साथ में काफी सारे टूल्स एंड आइडियाज शेयर करे हैं स्लाइडिंग डोर के ट्रैक्स को क्लीन करने के लिए। ये इतने ज़्यादा नैरो होते हैं कि इसमें वैक्यूम क्लीनर काफ़ी अच्छी तरीके से फिट नहीं हो पाता है। तो एक छोटा सा DIY, इस अटैचमेंट को रिमूव करिए। आप कोई भी वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू जस्ट नीड अ टॉयलेट पेपर रोल।
उसे यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर के फ्रंट में लगा दें। अब इसे आपको इतना फोल्ड करना है कि ये जो टॉयलेट पेपर रोल है वो बहुत ही आराम से आपका जो नैरोएस्ट स्लाइडिंग ट्रैक है उसमें फिट हो जाए। वैक्यूम क्लीनर को ऑन करिए एंड जिस तरीके से आप डिफरेंट अटैचमेंट्स अपने वैक्यूम क्लीनर में यूज़ करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको टॉयलेट पेपर रोल को भी यूज़ करना है। एंड बिलीव मी, आपको कोई एक्स्ट्रा टूल परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे से DIY के साथ में जो आपका घर पर मौजूद वैक्यूम क्लीनर है उसकी हेल्प से ही आप अपने स्लाइडिंग डोर्स को बहुत नीटली क्लीन करके रख सकते हैं। टूल्स भी बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, आप चाहें तो उनमें से कोई टूल भी क्लीन कर सकते हैं, बट अगर कुछ भी नहीं है तो ये आइडिया से डेफिनेटली आप ट्रैक्स क्लीन कर लेंगे। When we keep a few things for decor or for organizing directly on the table, when we move them around, there are chances for scratches on the surface like these. So if you want to avoid these scratches on the surface, use these silicone adhesive pads, which will protect your furniture from wear and tear. Stick these surface guards to the bottom of boxes, vases, cutting boards and other trinkets and gadgets or any other material you do not want to damage or scratch. और जब आप इसको कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं तो जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर आपने इनको यूज़ करा है वो एंटी स्किड भी बनता है, विच इज़ वेरी गुड इफ़ यू हैव किड्स एट होम एंड यू वांट टू प्रोटेक्ट ऑल योर एक्सपेंसिव डेकोर पीसेस फ्रॉम देम। अगर आप रेंट पर रहते हैं एंड अपने डोर्स एंड विंडोज़ पर ब्लाइंड्स लगाना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो ये प्रोडक्ट आपको काफ़ी बड़े साइज़ में मिलता है, तो जितना भी पोर्शन आपको रिक्वायर्ड है आप प्रोडक्ट में से उतना मेजर करके उसे किसी भी ब्लेड की हेल्प से कट कर लीजिए। अब इसके टॉप में आपको एक एडहेसिव दिया गया है, बस उसे आपको पील करना है एंड जहाँ पर भी आपको जो भी पोर्शन है उसे कवर करना है वहाँ पर आप उसे लगा दीजिए। ये काफ़ी अफोर्डेबल ब्लाइंड का ऑप्शन है अगर आप रेंट पर हैं। इसके साथ में आपको इस तरीके से एक क्लिप भी मिलती है, तो इन केस अगर आपको नीचे से इसे फोल्ड करना है तो आप इसे इस तरीके से फोल्ड करके नीचे हैंग भी करवा सकते हैं। सो बेसिकली अगर आपके घर में विंडो AC है तो वो जो छोटा सा एक पोर्शन विजिबल होता है, रात के टाइम हम सोने के टाइम उसे कवर करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा एंड अफोर्डेबल ऑप्शन हो सकता है। जैसे इसे आप अपने किचन के डोर में भी लगा सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि कुछ अनवांटेड सनलाइट है उसे आपको ब्लॉक करना है तो भी ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ग्लास डोर के ऊपर ब्लाइंड्स लगाने के लिए। एंड जैसे कि मैंने बोला काफ़ी ज़्यादा इजी टू असेंबल है, बस पील को रिमूव करिए एंड इसे वहाँ पर आप फिक्स कर दीजिए जहाँ पर भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये सारे आइडियाज़ आप सबके लिए यूजफुल होंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।